कृष्णा। इस शुभ कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम पढ़ रहे हैं और आज हम श्लोक 4 श्लोक संख्या। तभी चौथा श्लोक क्या है? वरम देव मोक्षं न दिव्वा न च निम्रनेहं वरिष्ठपीह इदं ते वपूर्णत गोपालबालम् सदा मे मनसा विहरस्तं किमन्। वरम देव मोक्षं न। तो वरम मतलब वर, अगर कोई वरदान, वरम देव भगवान, ये देव। वरम देव मोक्षम न, मोक्ष नहीं चाहिए। और वरम देव मोक्षम वो नहीं चाहिए। और इस मोक्ष अवादित मतलब सबसे ऊंचा मोक्ष का स्थान है, जिसे विमुक्ति कहते हैं, वैकुंठ वास। तो ना मुझे कोई किसी भी प्रकार की इच्छा, कोई भी वर नहीं चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना वैकुंठ प्राप्ति चाहिए, और कोई भी ना अन्य मतलब और अन्य कोई भी नहीं चाहिए। और आप तो वर देने से प्रसिद्ध है कि आप वर दे और आप वर दे सकते, पर मुझे ये कष्ट, फिर भैया क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो यहाँ पे सत्यव्रत कहते हैं इदम ते वपूर्णात्, वपूर इदम, ये मुझे क्या चाहिए? इदम ते, आपके ये सुंदर, वपु मतलब आपके शरीर का ये जो रूप, सुंदर रूप, ये नाथ, आपके सुंदर रूप। कौन सा सुंदर रूप? कैसा रूप? गोपाल बालक, ये बाल गोपाल का जो रूप है, सदा सदा मनस आविरस्तम। और कोई क्या इच्छा रख सकते? इससे और इच्छा क्या हो सकती? मोक्ष या कोई और भी कोई भी इच्छा, चाहे वो भौतिक प्राप्ति, जो कुछ भी वर है, इस वर के सामने कुछ भी नहीं है। और आप वर देने में प्रसिद्ध है, आप वर दे सकते। तो अगर आप वर देना भी चाहते तो मुझे ये दीजिए कि आपका ये सुंदर रूप, इस गोपाल बालक रूप जो है, हमेशा मेरे आंखों के सामने प्रस्तुत रहे।
और मनस मेरे हृदय में मेरे नेत्रों के सामने आप गए। परम देव मोक्षान मोक्षान देव न चान्यम। हम और कुछ नहीं चाहते। हम क्या चाहते? आपका ये सुंदर हो। न चान्यम वृणेहम वरिष्ठ इदम ते वपूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस अविरस्त। इससे क्या हो सकता है? हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ है, यद्यपि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कई अन्य वरदान मांगता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी इच्छा मेरे हृदय में, तो मेरी इतनी इच्छा है कि आपका ये वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है? इससे क्या हमें मिल सकता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये जो सुंदर लीला आप रचा रहे हैं, सुंदर इष्ट नहीं। It's getting cold here, so I just have to get up to put the AC. तो और कोई तो यहाँ पे ये अनेक श्लोक के द्वारा पहला श्लोक भगवान को तत्व से जानना, सो तत्व विशेष नममीश्वरम। ये जो लीला है कोई बच्चों का कहानियां नहीं है, स्टोरीज नहीं है, ये सर्वोच्च उत्तम श्रेणी का या सर्वोच्च उत्तम आध्यात्मिक पद प्राप्त करने का विषय है। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो इसीलिए पहले ही सत्यवती ने सिद्ध कर दिया, स्थित कर दिया कि जिसके विषय में वर्णन करने जा रहा हूं ये कोई साधारण नहीं है। ये परम ईश्वर नमम ईश्वरम, जिनका रूप सच्चिदानंद है और वे अनेक लीला कर रहे हैं। और दूसरे श्लोक में लीला विशेष, भगवान की ये लीला उदम तम और तीसरा इति दीक्षा लीला भी आनंद कुंड कि भगवान का गुण क्या है। गुण विशेष भगवान की गुण कि किस प्रकार से ऐसी लीला करके भगवान जो है अपने स्वजनों को आनंद के कुंड में डुबा रहे। और अब ये चौथा और पांचवा, चलिए प्रार्थना ही है। अभी प्रार्थना, पहला तो लीला तत्व विशेष, लीला विशेष और गुण विशेष। अब ये प्रार्थना, क्यों, क्या इच्छा है, इच्छा प्रकट कर रहे हैं।
सत्यव्रत। तो कोई इच्छा नहीं, कोई वर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वरमदेव मोक्षम, मोक्ष के विषय में वर्णन किया जा रहा है। एक है मोक्ष, वो है, दूसरा है मोक्षावधिम, मतलब वैकुंठ का निवास, और अन्य मतलब और कुछ नहीं। वैकुंठ का निवास साधारण मोक्ष से बहुत ही ऊंचा है। निराकार ब्रह्म से लीन होना, और अन्य जो है ताकि नवदावती से जो वर्णन किया गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये बताया गया कि श्रीमद् भागवत ये और अन्य अभिलाषा शून्य, यही है, कोई अभिलाषा नहीं है। हमें चाहे नरक में भी वास अगर मिले, पर हमारा हृदय और मन हमेशा आपके श्री चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। क्योंकि आपके श्री चरण कमलों में जो कुछ भी अर्पित है वो शोभामय हो जाता है। जैसे कि जब हम तुलसी के पत्ते भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हैं तो तुलसी की शोभा बढ़ जाती है भगवान की चरण कमलों। और जब तक हमारे कान भगवान के सुंदर गुणों का वर्णन सुनने में लगा रहता है, तो ये कान भी दिव्य हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, चार कुमार स्तुति करते हैं। तो कि ये सब करने से हमारा जीवन सफल हो सकता है, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए, इस वृंदावन में दम तेरा पूर्ण, ये आपका जो बाल गोपाल रूप है, ये सदा मेरे मन अविरस्त मन में ही हमेशा फिक्स रहे। भगवान अंतर्यामी है, भगवान अपने हृदय में उपस्थित है, और भगवान का इस सुंदर रूप को हम भगवान अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं अगर हम अपने नेत्रों को, और उन नेत्र के द्वारा हम भगवान को हमारे अंतःकरण में स्थित कर सकते।
तो इससे और अधिक क्या हो सकता है। इसीलिए और कोई जो भी वर है, किम मन्ये, क्या फायदा, क्या। और आप वर दे सकते हैं, आप वर देने में समर्थ है। तो मुझे, मेरा ये प्रार्थना है कि आप कृपा करके, अगर आप वर देना चाहते हैं, अगर आप मुझसे प्रसन्न है, तो मेरे हृदय में आपका ये सुंदर बाल स्वरूप स्थित हो जाए और आपके वृंदावन की ये सुंदर लीला हमेशा मेरे मन में रहे। और यही है श्री दामोदर अष्टकम का उद्देश्य, इस लीला का उद्देश्य, दामोदर लीला का यही उद्देश्य है कि हम भगवान, इसलिए हर पूरे महीने भर हम ये सुन रहे हैं। और जितना जितना हम अधिक सुनेंगे, इतना इतना वो भगवान अपने हृदय में बस जाएंगे। भगवान इन सब लीलाएं करते हैं और इन लीलाओं को सुनने से हम उस लीला की धारा में बहने का हमें ये मौका प्रदान कर, हमें भगवान की श्री चरण कमलों का जो ये धारा है, हमारे मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, सब कुछ भगवान के चरण की ओर, एक धारा की ओर बहे और वहां पहुंच जाए, हमारा मन वहां पे स्थित हो। यही सबसे उच्च कोटि का ध्यान है। इसलिए भगवान, ताकि हम सुनते हैं और जो उनकी उनकी परम भक्त है, जैसे माता यशोदा है, ग्वाल बाल है, गोपियां है, उनके पद चिन्हों के अनुसार हम भगवान की ओर बढ़ सकते। ये उद्देश्य है इस दामोदर लीला, या जो भी भगवान। और इस दामोदर लीला बहुत ही मधुर है, बहुत ही शुद्ध है, हमारे अंदर वो वात्सल्य प्रेम जागृत करता है कि हमें कैसे भगवान की को प्रेम करना है। माता यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है, उस प्रकार से हमें एक मार्ग मिलता है। ये उद्देश्य है। ऐसे स्टोरी तो 2 मिनट में खत्म हो जाती, लेकिन हमारे आचार्यों ने बहुत ही, एक ही जो लीला के ऊपर इतनी लंबी टीकाएं लिखी है। यहाँ पे भी जो सत्यव्रत मुनि ने इतनी लंबी ये जो लीला है, बहुत सुंदर रूप से छोटे करके उसको, जिसको ज्ञान है उसको विस्तार करके और उस लीला को समझकर, जैसे कि भागवतम में वर्णन किया गया है, उसका आनंद ले सकते हैं और भगवान के प्रति प्रेम और भगवान को आकर्षित कर सकते हैं इनको दोहराने से। तो इसीलिए ये आदेश है कि हम इस लीला का स्मरण सुबह शाम करें और ये पूरे महीने भर में ही हम इस लीला का स्मरण कर रहे हैं और हमारे मन में इस लीला को हम फिक्स कर दे, बस यही लीला हमेशा चलती रहे। बस एक लीला भी अगर एक लीला का भी अगर हम स्मरण करें, इसको परफेक्ट करें, तो हम भवसागर को पार कर सकते हैं। हम इस भौतिक जगत के कलमश से मुक्त हो सकते हैं। हमारा हृदय इतना कठोर है, बहुत कठोर है,
और ऐसी लीलाओं को सुनकर किस प्रकार से भगवान ये लीला कर रहे हैं ब्रज में, वो जो गांठ है वो जो है धीरे धीरे जो है ढीली होकर हम श्वास ले सकते हैं। ये श्वास, ये प्राणायाम है जिससे हमारा प्राण, और प्राण के धन तो भगवान, तो मन को एकाग्र करके इन लीलाओं का स्मरण करके हम उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकते हैं और हमारी वो स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्वरूप, अपने असली स्वरूप के स्तर पर हम आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सत्यवत मुनि कह रहे कि आप मेरे हृदय और मन में यही रूप रहो, यही मेरी इच्छा है कि हमेशा ये रूप रहे। और जिस प्रकार से सत्यवत मुनि हमें ले जा रहे हैं, जिस प्रकार भगवान हमें ले जा रहे हैं, जिस प्रकार हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद सभी जो है हमें ले जा रहे हैं, उसको आत्मसात करना। ऐसा नहीं है आई नो दिस स्टोरी, आई नो व्हाट इज बिग थिंग इन दिस, बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। हम नहीं समझ पाते हैं कितना गहरा है ये लीला। भगवान की लीला अनंत है। इतनी लीलाओं का, जिस लीला से हम कनेक्ट होना चाहते हैं हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सबका स्वभाव अलग अलग रहता है। पर वात्सल्य प्रेम तो सबके अंदर होता ही है, क्योंकि हम सब गृहस्थ है, माता पिता है। हम समझ सकते हैं कि बाल, कोई भी साधारण बालक भी अगर देखे तो इतना आकर्षित होता है, क्योंकि बच्चे भी शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और इसीलिए आकर्षित। और भगवान परम पवित्र है, तो उनकी लीलाओं को सुनने से हमारा सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे ये भाव है सत्यवत मुनि का कि मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई वरम देव मोक्षांग देव नचने मनीहम वरेशा रूपी इदम ते वपूर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस अविरस्तम के मन में क्या। तो ये चौथा श्लोक यही बता। तो पांचवें में इदं ते मुखाम्बोज आत्यन्तनीले धृतं कुण्टलैस्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बा रक्ताधरं मे मनसा विरस्तम् अलम लक्ष्य लाभे। तो यहाँ कि उस रूप भी कैसा है। इदम ते मुखाम्बोज, यहाँ पे बताया जा रहा है मुख अम्बुज। अम्बोजम मतलब कमल। आपका ये कमल रूप मैं वो चाहता हूँ। ये गोपाल बालम और भी अधिक
क्यों? तो अभी विस्तार से बता रहे बताओ। मुख अम्बोज अत्यंत नीले रंग का सुंदर, ब्लू, नीला, और ऐसे सुंदर मुखम भोज अत्यंत नीले, वृत्तम कुंतले घुंघराले बाल, जिसके मुख आपके सुंदर कमल मुख जो सुंदर नीले, अत्यंत अव्यक्त नीले, वृत्तम कुंतले स्निग्धा, स्निग्धा मतलब आपके बाल क्या है? घुंघराले, घुंघराले, स्निग्धा मतलब बहुत मुलायम, शाइनी शाइनी, चमकते हुए बाल चमक। हाँ, हम कोशिश करते एक्स्ट्रा शाइन शैम्पू है ना, शाइन, शाइन नेचुरल भगवान का घुंघराले बाल, और भी घुंघराले बाल कैसे? स्प्रिंग के जैसे, जब वो चलते हैं ऐसे ऐसे वैसे ऊपर नीचे ऐसे स्प्रिंग जैसे, सुंदर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। स्निग्धर और रक्तश्च, रक्त मतलब रेडिश टिंज, बर्गंडी, बाल का कलर, निस्सर बहुत ही सुंदर हो, उस मुख रक्तश, और क्या हो रहा है? गोपिया, गोपिया मतलब माता यशोदा उस मुख को चूम रही है, चूमती है, मुहुः चुंबितम बिंबा, और बिंबा जैसे उनके होठ है, वो किसको चूम रहे? उनके होठ को चूम रहे, बिंबा, और वो लाल लाल, रक्त, बिंबा रक्त, रक्त, अधरम, लिप्स, बिंबा। वो मुझे चाहिए आपका ये सुंदर दर्शन। अविरस्तम, ये मेरे आंखों या मेरे हृदय में स्थित हो जाए कि ये आपका सुंदर रूप। यह सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर रूप से कि किस प्रकार भगवान की पूरा जो डिटेल है, तो इसे मलम लक्ष्य लाभ, तो क्या जरूरत है? और इतने लक्ष्य लाभ है, मतलब लक्ष्य, कोटि कोटि वरदान का कोई लाभ नहीं है। अगर ये अगर मिल जाए तो उससे अधिक कुछ नहीं। तो चौथा इसका अनुवाद इस प्रकार, हे प्रभु, लालिमय युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों के घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है, चूम रही है बार बार, और उसके होंठ बिंब फल की भांति लाल है, भगवान की होंठ लाल बिंब फल की भांति। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की
कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों श्लोकों में ये वरदान, क्या इच्छा है, सुंदर रूप, ये तो बहुत ही छोटे रूप से वर्णन किया गया, लेकिन ये भी काफी है। भगवान के सौंदर्य का वर्णन का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम इस जगत की कितनी सुंदर चीजें देखते हैं, या कोई सुंदर व्यक्ति देखते हैं, या कोई सुंदर जो है प्राणी देखते हैं, या कोई भी जीव, भगवान के सौंदर्य के सामने हमारा अनुभव ही नहीं है। हम तो हमारी सीमित बुद्धि को हम भगवान के रूप को समझ रहे हैं। हमारा हमारे अंदर वो विकसित ही नहीं हो। लेकिन हम सत्यव्रत मुनि जैसे, बड़े बड़े आचार्यों जैसे, श्रीमद् भागवतम वगैरह पढ़ने के बाद हम भगवान के सौंदर्य को थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का हम समझ सकते हैं। और अगर हम भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है, तो हम भगवान के सुंदर रूप का दर्शन ले सकते हैं। बोलो श्री दामोदर अष्टकम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों 4 और 5 श्लोक संख्या पढ़े।